नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स, जिसे कहते हैं सांख्यिकी। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एक नंबर आना श्योर है। अगर जितना मैं पॉइंट बता रखा हूँ, अगर इसमें से आपने पूरा क्लियर कर लिया तो एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको एक बार दो बार देख के इस जितने भी सारे टॉपिक हैं इसको आप क्लियर कर लीजिए। एक नंबर इसमें से पक्का आना ही आना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे औसत बराबर आपको ऑलरेडी पता है, सबको पता है ना, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब माध्य बराबर भी चाहे औसत पूछे चाहे माध्य पूछे, बात दोनों का एक ही है। ठीक है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, चाहे औसत कहे चाहे माध्य कहे वही कह रहा है वो। क्लियर है? इसको कन्फ्यूजन से निकाल देना है दिमाग से कि औसत अलग है माध्य अलग है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? माध्य क्या, अगर वही डाटा आपको दे देगा, जैसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके डाटा देगा। अगर वो डाटा गिनने में सम है, जब गिनेंगे हम उसको अगर सम है तो बीच वाली दो संख्या को उठाएंगे और 2 से भाग दे देंगे। लेकिन उसके पहले और क्या करना है, डाटा को आरोही या आरोही क्रम में लगा लेना है। क्या करना है, डाटा जो दिया रहेगा उसको हम आरोही या अवरोही में, चाहे जिसमें हमको जो सुविधाजनक लगेगा उसको हम उसमें कर लेंगे। और उसके बाद गिनेंगे, अगर हमारा सम है तो बीच वाली दो संख्या को उठाएंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि डाटा गिनने में विषम है तो बीच वाली ही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। लेकिन डाटा को आरोही या आरोही क्रम में ही करके करना है, उसके पहले नहीं करना है। सबसे पहले डाटा देखेंगे, उसके बाद हम तुरंत आरोही या अवरोही क्रम में हम उसको सजा लेंगे। और उसके बाद जब चेक करेंगे, अगर सम निकला तो बीच वाली दो संख्या को हम प्लस करेंगे, उसके बाद बाई 2 कर देंगे। अगर गिनेंगे, अगर विषम निकला हमारा डाटा तो बीच वाली ही संख्या हमारी माध्यिका बन जाएगी। क्लियर है? अब बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर जब बहुलक बराबर आपको याद है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो हम इसको पक्षांतर करके माध्यिका का मान भी निकाल सकते हैं और माध्य भी निकाल सकते हैं। भाई पक्षांतर तो कई चैप्टरों में हमने सिखाया, वैसे भी करवाते हैं हर सवाल में ना, पक्षांतर करवाना। तो इसलिए बहुलक बराबर याद रखिए आप 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। उसके बाद भाई माध्यिका भी निकाल सकते हैं और माध्य भी निकाल सकते हैं भाई पक्षांतर से। परिसर, परिसर का ये हिंदी शब्द है, इसको कभी कभी रेंज भी करके देगा। ठीक है, रेंज होता है परिसर। इसका होता है डाटा दिया रहेगा, उसमें आपको ये देखना होगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा और छोटा को आपस में हम अंतर कर लेंगे तो हमारा वही परिसर निकल जाए। क्लियर? आई होप इतना बात समझ में गए होंगे। क्लियर है? आगे बता रहा है मानक विचलन बराबर क्या होता है। मानक विचलन बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट प्रसरण हो जाएगा। अब प्रसरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये बराबर ये है, जब अंडर रूट हटेगा इधर आएगा तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। विचरण गुणांक बराबर अगर पूछ ले, ध्यान रखना है, ये मानक विचलन है, ये विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक है। ठीक है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुणे 100 बटे माध्य होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है ये। चतुर्थ विचलन बराबर क्या होता है, चतुर्थ विचलन बराबर क्या होता है, तो Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है। Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है। अब भाई पाएंगे कहाँ से इसको, Q1 बराबर होता है n+1 जो दिया रहेगा डाटा ऐसे, तो n+1 आप डाटा को गिनेंगे कितना नंबर है। जैसे अगर 10 होगा तो 10 n होगा ना, अगर 9 गिनने में है तो n बराबर 9 हो जाएगा, गिनने में अगर 8 है तो n हमारा 8 हो जाएगा। उसमें +1 करेंगे, बाई 4 कर देंगे तो ये हमारा Q1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, यह n पद निकल जाएगा हमारा, इसके जगह पर हम Q1 की जगह पर क्या रखें, बात समझ गए होंगे। और Q3 बराबर होता है 3 ब्रैकेट के अंदर n+1 बाई 4वां पद। ठीक है, जब Q1 का मान निकालेंगे, Q3 का मान निकालेंगे तो चतुर्थ विचलन बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना। Q3 माइनस Q1 कर लेंगे, उसके बाद बाई 2 कर देंगे। आई होप बात समझ गए होंगे। चलिए इसको सवाल से हम समझाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक डाटा ऐसे आपको दे रखा है 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य क्या होगा। क्लियर है? चाहे आपसे माध्य पूछे चाहे माध्यिका पूछे, बात दोनों का एक ही होता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है स्टार्ट में ही। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आपको। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग और बटे में कुल संख्या। ठीक है, बटे में कुल
संख्या। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब कुल संख्याओं का योग निकालिए पहले। 4 + 1 5, ये कितना हो जाएगा 6, 6 6 कितना 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। आई होप बात समझ गए होंगे। तो 3.5 आएगा इसका। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका उत्तर तो ये आ गया 3.5। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो कि जैसे कहते नहीं है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ये कब लगेगा पता है, जब अंतर समान होगा। यहाँ अंतर समान थोड़ी है भैया, यहाँ 4 के बाद 1 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया। अंतर समान है नहीं है, लगता है। लेकिन जब डाटा का अंतर समान दिया रहेगा क्रम से, तब आप कर सकते हो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर देंगे तो माध्य या माध्यिका सॉरी औसत या माध्य निकल जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अंतर हमारा समान होना चाहिए। जब समान नहीं होगा तब ये फार्मूला आपका मजबूरी है लगाना ही पड़ेगा। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 3 5 7 8 8 9 11 12 8 और 12 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के लिए हमने क्या बताया था, डाटा देखो, उसके बाद आरोही आरोही क्रम में सजाओ, उसके बाद चेक करो, गिनो कि सम में आ रहा है विषम में आ रहा है। अगर सम में आ रहा है तो बीच वाली 2 संख्याओं को हम प्लस कर देंगे, उसके बाद बाई 2 कर देंगे, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। अगर गिनने में विषम आया तो बीच वाले मतलब आरोही आरोही क्रम में सजाएंगे, पहला नंबर वही करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीच वाली संख्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्टली अगर कोई करना चाहे इसको तो शायद डायरेक्टली में भी आ रहा उत्तर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब 6वां नंबर होना चाहिए हमारा। 1 2 3 4 5 6 आ तो रहा है 1 2 3 4 5। ये तो वाई द वे है कि बिना आरोही आरोही क्रम में लगाए बीच वाला उत्तर आ रहा है, वाई द वे है। ठीक है, अन्यथा ऐसा ना होता। आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सजाइए इसको। शायद ऑलरेडी सजा है, क्या है नहीं सजा है। 3 फिर क्या छोटा दिख रहा है 5, फिर 7 8 फिर 9 है भाई, 9 है, 9 11 12 2 है क्या 2 12 है ना। ठीक, अब देखिए बीच वाली संख्या जब गिनने में 11 है ना, गिने 11, इसका मतलब विषम हुआ, तो बीच कहाँ बनेगा, जाके 6वां नंबर गिरेगा ना वो भैया। 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ये है, उधर भी 6 आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाला यही हुआ ना, तो इसलिए हमारा बीच वाला इज द राइट आंसर, मतलब 8 इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 11 आंकड़ों का माध्य या औसत बताओ। माध्य औसत एक ही बात है, इसलिए हमने एक में कर दिया। क्लियर है। अब इसको अगर लगाएंगे औसत माध्य औसत, माध्य या औसत क्या बताए थे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग 11 9 20, अब 20 10 30, 5 35 1 36। क्लियर। कुल संख्याओं का योग हो गया, अब बटे में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने 6 6 36। ये तो फार्मूले से हुआ। एक तरीका और है इसका लगाने का, ये तो पहला तरीका हुआ। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है, अगर जब देखो अंतर समान है तभी ये नियम लग पाएगा। ठीक है, जो मैं अभी सेकंड बताने जा रहा हूँ ये नियम तभी लगेगा जब अंतर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चाहे सम में हो, चाहे विषम में हो, चाहे लगातार हो, लेकिन अंतर आपका समान होना ही चाहिए। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फार्मूला लिख लो इसको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ये किसके लिए है, जब अंतर समान हो गए। दूसरा मेथड है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 11 बटे में 2, क्या हो जाएगा 11 1 12 बटे में 2, 2 6 12।
इस तरह भी हम उत्तर बता सकते हैं। मतलब सी इज द सॉरी डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 6, 8, 3, 4, 2, 5 और 7 का माध्य बताना है। माध्य का माध्य या औसत। ठीक है। अब देखिए पहले वाले तरीके से तो लगा लेंगे भैया, हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कर लेंगे। माध्य या औसत, माध्य या औसत क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग कितना हो रहा है भाई, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21, 6, 27, 27, 8, 35 योग हो गया। अब बटे में कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बचे 35। ये तो हुआ पहले तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। इसके लिए क्या हमने बता रखा था भाई, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है, दिख तो रहा है अंतर समान, लेकिन इसमें ये उल्टे क्रम में है, मतलब इधर उधर हुआ है। इसको हमें क्रम में सजाना पड़ेगा। अब सजाएंगे जब क्या हो जाएगा, ये 2, फिर क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 2, 3, 4 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा भाई 6 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा ना। अब सजा लिए, अंतर तो समान है ना, देखो अंतर समान है। जब अंतर समान है तभी इस पे लगेगा, अंतर अगर असमान हुआ तो कदापि इस मतलब सेकंड तरीका फेल हो जाएगा यहाँ पे, फिर पहला ही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 बस हो गया, 10 बटे में 2 मतलब 2 पंचे 10। तो 5 ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सब पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। एक तरीका और इसका लगाने का, देखिए जैसे लगाते थे आप माध्यिका निकालते थे ना, अब जब इसको अंतर समान है, ठीक है, ये सजा लिए हैं, ठीक है, इसको अगर माध्य माध्यिका निकालना है तो बीच वाली संख्या अगर गिनने में अगर विषम है तो बीच वाली संख्या में हमारी माध्य और माध्यिका औसत निकल जाएगा। अगर गिनने में अगर हमारा सम आ रहा है तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ेंगे, बाई 2 कर देंगे, तब पर भी हमारा औसत और माध्य निकल जाएगा, जैसे माध्यिका निकालते थे। क्लियर है। जैसे माध्यिका निकालते थे उस तरह इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18 और 13 का बहुलक बताना है और परिसर भी बताना है। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, बहुलक बताना है, फिर उसके बाद परिसर बताना है। ऑप्शन को चेक करना है, पहले बहुलक जो निकलेगा उसको चेक करेंगे, फिर बाद में परिसर ध्यान देंगे। नहीं सोचो परिसर निकाल लिए तो परिसर ही पहला हमारा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले बहुलक बताना है, फिर परिसर को ध्यान रखना है। तो बहुलक बराबर क्या सिखाए थे हम आपको, बहुलक बराबर होता है आंकड़ों में जो संख्या बार बार आती है, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वो हमारा बहुलक होता है। अब परिसर क्या सिखाए थे, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होता है। क्लियर है। आई होप बात समझ गए होंगे। तो बहुलक देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, देखिए भाई चेक करें, 13, 14 कौन सा बार बार हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 13 शायद 2 बार आया है, और कोई संख्या 2 बार आई है, 14 कहीं नहीं है, 12 कहीं नहीं है, 15 कहीं नहीं है, 21 कहीं नहीं है, 16 कहीं नहीं है, 18 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुलक हमारा निकल के आया, बहुलक कितना आया, बहुलक निकल के आएगा भैया 13। परिसर सिखाए हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा। अब आप इतने तो भाई 19-20 करना जानते हैं कि बड़ी संख्या कौन होती है, इतना तो अननोन है नहीं इतने बड़े भीड़ में आने की हिम्मतें नहीं जुटा पाते भाई। भीड़ तो बहुत लंबी है इस मतलब भारत में का नौकरी पाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा हौसला बनाए रखेंगे तो शायद मिल भी जाएगी। ठीक है, अगर हौसला अगर आपका डाउन हुआ तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है, भीड़ बहुत लंबी है। तो अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, नजर आ रहा है भाई, इतने पढ़े लिखे हो ना, पकड़ लिए, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से इसको फाड़ के देखिए, देख लिए कितना आया 21 ना। परिसर ऐसे लिख लो, परिसर, परिसर मतलब होता है बड़ी संख्या तो मिल गई। अब छोटी संख्या आप बड़ी बड़ी आंखों से देखिए, छोटी का कौन सा नजर आ रहा है भाई, पैसा वैसा तो पहचानते हो ना, 100 रुपये 50 रुपये, छोटा बड़ा इतना तो आता है, तो बताओ ना छोटा कौन सा है, पक्का 12 हो गया।
अब इन दोनों घटाना आता है ना, कितना हुआ? अरे भैया 11 में से 2 गया, 9 हो जाएगा। एक उधार दिए थे, कट गया, 9 ही बचा ना। इसलिए हम कह सकते हैं 13 और 9 जहाँ भी दिखे ऑप्शन वही आपका उत्तर होगा। यहाँ देखो 9 13 भी दिए रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले परिसर दिया फिर बहुलक दिया, ये गलत हो जाएगा। पूछने के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन करे उस तरह जवाब देना है, नहीं गलत हो जाएगा। इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। आपको मतलब फंसाने के लिए 9 13 दे रखा है, ताकि आप 9 13 भी कर दें गलती से। क्लियर है? आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो ऑलरेडी हमने बता रखा है प्रसरण बराबर क्या होता है भाई। प्रसरण बराबर क्या होता है? प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का पावर। यही सिखाया था ना, बस हो गया, आप कर लीजिए। मानक विचलन कितना दिया है? 6। 6 का पावर कितना हो जाएगा? 6 का पावर कितना हो जाएगा? अरे मानक विचलन दे रखा है ना आपको, तो क्या दे रखा है? मानक विचलन दे रखा है। सुनो तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? प्रसरण। ठीक है, प्रसरण 36 है कहीं पे? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बंटन का माध्य आपको दे रखा है 15 और मानक विचरण 5 दिया है, विचरण गुणांक क्या होगा? तो आपको विचरण गुणांक बराबर पता होना चाहिए ना। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, मानक विचलन गुणे 100 बटे में माध्य। ठीक है, अब मानक विचलन कितना दिया है? अरे 5 दिया है यार, गुणे में 100, और उसके बाद माध्य कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है, 5 3 15। अब देखो 100/3 आ गया। अब 100/3 तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी उत्तर हो सकता है, लेकिन जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये भी तो हो जाएगा। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। अब दोनों दिख रहा है यहाँ, देख लो 33/3 भी है, 100/3 भी है। इसका मतलब है कि सी इज द राइट आंसर। ना ए है ना ये है, उत्तर आपका ये माना जाएगा। है तो दोनों, लेकिन आपको ऑप्शन ये टिक करना है। क्लियर है? आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रसरण आपके पास 81 है तो मानक विचलन क्या होगा? तो मानक विचलन बराबर आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है ना। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। ठीक है, तो अंडर रूट प्रसरण, तो प्रसरण आपको पता है कितना है? 81 दिया है। इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा भैया? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। तो 81 वर्गमूल कितना आएगा? 9 आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही है, छोटे छोटे पॉइंट ये। क्वेश्चन कह रहा है यदि माध्यिका आपको 10 दे रखा है तथा माध्य 5 दे रखा है तब बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर हमने ऑलरेडी बता रखा है ना। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। भाई यही है एडवांस जानकारी। अगर आपको जानकारी ना होता तो बड़ी बात बन जाती है आपके लिए ना। तो बहुलक ही पूछ रहा है तो 3 लिखिए। उसके बाद माध्यिका कितना दिया है? 10 दिया है। यहाँ कुछ चिन्ह ना होने का मतलब है गुणा होता है। ठीक है, माइनस दिया है, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब भी गुणा है। माध्य 5 दिया है, बस हो गया, काम खत्म। गुणा आता है 30 हो गया, गुणा आता है 10 हो गया, घटाना आता है, हाँ आता है 20 हो गया, बस हो गया उत्तर आपका। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, मतलब 10 11 9 11 9 समूह का मानक विचलन क्या हो? ठीक है, क्या कह रहा है? मानक विचलन क्या होगा? तो भाई मानक विचलन आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको प्रसरण पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। अगर पता चल जाए कि प्रसरण क्या है तो हम कर पाएंगे आराम से। लेकिन जब भी इस तरह सवाल दे तो आपको स्टार्ट पॉइंट पास करना है। पहले नंबर माध्य निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? माध्य। माध्य बराबर होता है
कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ेंगे कितना आया, जोड़ने के बाद 11 9 20 ना 9 29 11 40 50। कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक, आई होप आप समझ गए। 10 आ गया। अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि प्रसरण निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, प्रसरण, प्रसरण निकाल लेना है। प्रसरण बराबर हो जाएगा आपका इस 10 से इस 10 से, पहले अंक से और इससे माध्य से अंतर देखेंगे कितना आएगा। ऐसे कर लो 10 - 10 तो होल पावर हो जाएगा प्लस, अब 11 - 10 11 - 10 तो होल पावर हो जाएगा प्लस 9 - 10 9 - 10 तो होल पावर हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर हो जाएगा 11 - 10 होल पावर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 9 - 10 तो होल पावर हो जाएगा। अब बटे में कुल संख्या कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, बस प्रसरण आपका निकल जाएगा। जब 10 में 10 जाएगा तो 0 आएगा, 0 को पावर करेंगे वही 0 ही आएगा ना, प्लस से प्लस लगाओ। अब 10 में 11 में 10 जाएगा कितना आएगा, 1 का पावर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्लियर है। फिर अगला यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ। 9 में 10 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन -1 का पावर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी फलक हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो -1 × -1, अगर इसको हम हल करते हैं क्या हो जाएगा भैया, 1 ही आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। आई होप समझ गए होंगे आप, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 तो बचा, लेकिन इसका पावर करना है ना, -1 × -1 करना पड़ेगा, इसका मतलब 1 आया यहाँ पर भी, फिर प्लस आया। अब फिर यहाँ 11 में 10 गया, 1 का पावर करेंगे फिर 1 ही आएगा, क्लियर। अब फिर करेंगे यहाँ पे, फिर -1 आएगा, उसका पावर करेंगे फिर 1 आएगा, क्लियर। बटे में 5 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बटे में 5। क्या पता चल गया आपको, प्रसरण पता चल गया। जब प्रसरण पता ही चल गया तो मानक विचलन आप आराम से निकाल सकते हो। मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या होता है, √ प्रसरण, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 बटे में 5 करेंगे। ये तो भैया जब इसको पूरा टोटल है ना, ध्यान रखना है, ये पूरा टोटल है। 4 तो हल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √ खत्म हो गया, लेकिन 5 का √ खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको √5 करना पड़ेगा। आई होप बात समझ गए, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लो करना क्या है। जब भी इस तरह सवाल आए तो हमें क्या करना है, पहले नंबर माध्य निकालना है। जब माध्य निकाल लेंगे उसके बाद अंतर देखेंगे, माध्य से जितना आए उसका पावर करते चले जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे, और उसके बाद प्रसरण निकाल लेंगे और बटे में 5 कर देंगे, क्लियर है। अंतर निकालेंगे, पावर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर पूरी संख्या से भाग देंगे। प्रसरण जब पता चल जाएगा मानक विचलन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। 2 बटे में √5 मतलब बी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा आज का, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा, इसका मतलब समझ रहे हो। 28 किससे किससे कटेगा, तो 28 का धनात्मक गुणनखंड हम निकालेंगे। 1 काटेगा 28 को, 2 काटेगा, 3 काटेगा नहीं काटेगा, 4 काटेगा, 7 काटेगा, फिर 14 काटेगा, और कोई काटेगा इसको नहीं काटेगा, डायरेक्टली इसको 28 काटेगा। इसी तरह माध्य बताओ, माध्य पूछे या औसत पूछे, माध्य निकाल दो जो माध्य पूछा है। माध्य बराबर जानते हो ना क्या होता है, कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, अंतर समान होता तो पहली संख्या पर अंतिम संख्या ले लेते, मार्क कम बन जाता, लेकिन हमारे पास अंतर समान नहीं है, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। योग कितना है भाई जोड़े के पास, 14 7 21 4 25 2 27 1 28 28 28 56। बटे में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, काट लो, फिर 2 से काट लो, पहले काटना है तो 2 दूना 4 2 8 16 2 3 6 ना। अब क्या हो जाएगा 3 9 27। अरे भैया बचा 1 ना, 1 बच गया, इसका मतलब अंश हमारा छोटा हो गया हर से, दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे क्या तरीका है, जब अंश छोटा हो जाए हर से तुरंत दशमलव 1 लग जाता है, अगली वाली संख्या में 0 भी बढ़ जाता है।
भाई 3 9 27 हो गया, एक बच गया, एक हमारा अंश के रूप में छोटा हो गया ना, अब तो हम लगा सकते हैं। और 0 भी बढ़ जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। इससे काट रहे हो, 3 से काट रहे हो ना, तो 3 तरीका 9, ये तो सीरियल चलता जाएगा। 3 तरीका 9 तरीका 9, इस तरह हम क्या कह सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित प्रेक्षणों का चतुर्थ विचलन क्या होगा। आपको यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया है 29, 20, 30, 25, 39, 35, 48, 41, 60, 51, 70, क्लियर है। इसको लगाने का तरीका यह है कि इसको आप क्रम से सजाएं। पहले नंबर क्रम सजाइए, इसको क्रम सजा लेंगे ना, सजाइए। 20 के बाद क्या आएगा, आप छोटा देखिए कौन सा है, 20 के बाद 25, हाँ ऐसे बोलते रहो, 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48 ही होगा डायरेक्ट, 48, फिर उसके बाद क्या है, 51 है, 60 है, फिर 70 है, 71 नहीं है, ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक क्रम से सज गया। अब हम जानते हैं भाई, आपको सिखाए हैं कि चतुर्थ विचलन बराबर क्या होता है। चतुर्थ विचलन बराबर होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है, यही सिखाए हैं। और जहां Q3 बराबर क्या सिखाए हैं आपको, या Q1 बराबर क्या सिखाए हैं, पहले नंबर हम Q1 निकालते हैं ना, तो यही Q1 निकाल लेते हैं। Q1 बराबर हो जाएगा n+1, मतलब आप गिने कितना नंबर आया था, 11 ना, n+1 बाई 4वां पद, 4वां पद बताए थे ना, तो n तो आपके 11 है, 11 + 1 बटे में 4, मतलब अब ये 12 बटे में 4 हो जाएगा ना, यहाँ मत काटिए अभी, ठीक है। कितना हो जाएगा, तीसरा पद। अब तीसरा पद लेंगे, तीसरा पद मिल जाएगा आपका 1 2 3 29 मिल जाएगा। अब Q3 निकाल लो, यहीं पे Q3 निकल जाएगा आपका 3n+1 बाई 4वां पद, 4वां पद, ठीक है। 3 उसके बाद 11 1 12 हो जाएगा ना, बटे में 3, अरे बात समझ गए, कितना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा ना, अरे बटे में 4 रहेगा यार, वही सोच रहे हैं भाई, 4 3 12, ये 9वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीसरा पद है, ध्यान देना है, ये 3 3 का 9वां पद हो जाएगा, क्लियर। अब यहां रख दीजिए आप चतुर्थ विचलन Q3 कितना पाए हैं, 3 3 का 9वां पद ना, तो 9वां पद कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 51। Q1 कितना पाए हैं आप, 3 पाए ना, 3वां पद, 3वां पद कौन है, 1 2 3 29वां नंबर है। अब बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। 51 में 29 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2, फिर उसके बाद 4 में 2 गया 2, बटे में 2, मतलब 11। 11 जहां भी ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, पहले आपको ऐसे परीक्षण देगा, पूछेगा मानक विचलन क्या होगा, मतलब चतुर्थ विचलन क्या होगा, सॉरी चतुर्थ विचलन क्या होगा। आप कुछ नहीं करना है, सीरियल से सजा लेना है। उसके बाद हम जानते हैं कि चतुर्थ विचलन बराबर होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है। अब भाई हम फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, जब हमें Q3 और Q1 का मान पता होगा तभी कर पाएंगे ना। तो Q1 निकालने के लिए हमने बता रखा है कि n+1 बाई 4वां पद, मतलब नंबर देखेंगे कितना है, 11 था, तो हमने n की जगह 11 रखा, +1 किया, बाई 4 किया, तो 3 निकल के आया। इसका मतलब है 3वां पद है। 3वां पद कौन होगा, 1 2 3 29 मिल गया। अब Q3 भी निकाल सकते हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर n+1 बाई 4वां पद, क्लियर है। 3 गुणे 11 1 12, अब बाई 4 करेंगे, 4 3 12, 3 3 का 9वां पद मिल गया हमें Q3 का मतलब, ठीक है। अब चेक करिए, चतुर्थ विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बाई 2 करेंगे। अब Q3 क्या मिला आपका, 9वां पद मिला है ना, 9वां पद ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 51 मिल गया। अब Q1 हम करेंगे माइनस में, Q1 कितना पाए हैं, 3वां पद है, 1 2 3, 3वां पद मिल गया, ठीक है।
मतलब Q1 भी मिल गया आपको, Q1 भी मिल गया। घटाना आता है, 51 में 29 घटाएंगे भैया 22 आएगा ना। अब 22 को 2 से भाग करेंगे 11 ही आएगा ना। आई होप बात समझ गए होंगे, क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। क्लास जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए एक बार तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे मतलब तन मन धन से करिए, ताकि लगे कि हाँ आपको भाई दिल खुद ही बताता है कि हम अपने प्रति एक्टिव हैं कि इनएक्टिव है। आपको दिल बताता है, आप कहिए मतलब मानिए ना मत मानिए वो बात की बात है, लेकिन आपको एहसास होता है कि हम अपने प्रति कितना वर्क कर रहे हैं। जब आप जिस दिन वर्क करते हैं तो आपको खुशी होता है कि हमने मतलब अपने प्रति आज कितना पढ़ा है, और जिस दिन नहीं करते खुद आपको माइंड कहता है, लेकिन कहते हो चलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं अगले दिन पढ़ लेंगे। यही सबसे जहर बन के आगे सामने निकल के आता है। ऐसे करते करते पता नहीं कितना दिन बीत जाता है। उसके बाद देखो स्थिति परिस्थिति सदैव बराबर नहीं होती है, कब क्या हो जाए घर में, कब क्या स्थिति आ जाए कोई पता नहीं है ना। इसलिए वक्त रहते हुए अपने आप को संभाल लो, और अगर जो जिस लाइन पे लगे हो उसको आप पूरा कर लो, तभी मतलब उचित होगा। अन्यथा आप मतलब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बताए थे ना कोई लगा सगा नहीं होता है। कहने की बात है कि हमारे मामा है, मौसियाँ हैं, ये है फला ठिकाना, कोई कुछ नहीं देता एंड मौके पे। आप अगर मतलब सक्सेस हो, आपके अगर दम है, आपके अंदर धन दौलत है, मतलब सब कुछ है तो सब कुछ ठीक है। आप अगर असहाय हो, परेशान हो तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आप खुद देख लेना, आज नहीं, आज तो अभी 18, 20, 25 साल के हो, जब 30, 35 साल के हो जाओगे, नहीं अगर जॉब मिला तो आप परेशान रहोगे ना, तब आपको याद आएगा कि बात सही है कि वक्त रहते हुए हमने आपको संभाला नहीं, इसलिए आज हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आई होप बात समझ रहे होंगे, आप लोग खुद इतना समझदार रहो। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।